इतना दान मत कर दीजिए कि लेने वाला उसी में दब के मर जाए। यहां दशरथ जी ने दिया, कैसे दिया दर्शन करिए। लेने वाले मन संतोषे सबनिक, लेने वाले संतुष्ट हो गए, परिणाम लेकर के बाहर निकले। जहां तहां देहि आशीष, मांग कर बाहर निकले, आशीर्वाद देने लगे। क्या देने लगे? सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। आशीर्वाद देते हैं महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरुराते, जात न जानिय दिन अरुराते, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोले मठ मुनि ज्ञानी, भूप बोले मठ मुनि ज्ञानी, भूप बोले मठ मुनि ज्ञानी। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलवाया है, श्रेष्ठ आसन पर उनको बिठा करके पांव पखारा है, पूजन किया है। और पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव मेरे बच्चों के नाम विचार करके एक एक बताइए। जैसे दशरथ जी ने बात कही, वशिष्ठ जी अपना सौभाग्य देखने लगे। जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम मैं रखने जा रहा हूं। बोले राजन, आपके बच्चों के अनेक नाम हैं, आप एक एक नाम पूछ रहे हैं, तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ कुमार बैठे हैं, राम जी, ये जानते हैं कौन है? महाराज बोले नहीं जानता। गुरुदेव कहते हैं, जोवानंद सिंधु सुख रासे, सी करते त्रैलोक सुपासी। गुरुदेव ने बोला, आपके जो ज्येष्ठ कुमार हैं, ये आनंद के सिंधु हैं। सिंधु मतलब? बोलिए, सिंधु मतलब नहीं जानते? सिंधु माने समुद्र। सिंधु मतलब आप लोग कभी देखे हैं? अच्छा, है बगल में समुद्र है, सूरत में। अच्छा, तब तो ठीक है, तब तो देखे ही होंगे, गलत पूछ दिया। हाँ हाँ हाँ, छठ पूजा उधर होता है का? अच्छा, उधर नहीं होता। अच्छा, समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। राम जी आनंद के समुद्र है, सीधा अर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद सिंधु सुख के भंडार है। त्रैलोक्य की, पूरे त्रैलोक्य का पोषण करते हैं सीकर रूपी कृपा से। गुरुदेव ने कहा, राजन, ये पूरे जगत को विश्राम देंगे। जो पूरे जगत को विश्राम देगा, उसका नाम आज से राम होगा। इसलिए जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली,
बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी के बाद भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके दूसरे पुत्र महाराज ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। भरण पोषण मतलब देखभाल। भरण पोषण मतलब बोलिए। देखभाल भरण पोषण होता है। भोजन कराने को कहते हैं भरण पोषण करना। जो पेट भरता हो उसको कहते हैं ये हमारा भरण पोषण करते हैं। तो क्या भरत जी पूरे जगत का पेट भरते हैं? सबको भोजन कराते हैं भरत जी? यहां लिखा क्यों? विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। यहां दर्शन करिए। कभी जीवन में अवसर ऐसा आए तो करके देखिएगा। आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख, मान लीजिए आप 6 रोटी खाते हो, भूख लगी है, आप एकदम परेशान है भोजन के बिना भूख से, और तब तक आपकी थाली में 6 रोटी आ जाए सब्जी के साथ, आप प्रसन्न हो जाएंगे ना? बोलिए। अभी आप खाने ही जा रहे हैं, तब तक आपको एक दूसरा व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ गया जिसको 10 दिन से भोजन नहीं मिला है, वो आपसे भी अधिक भूखा है। आप क्या करेंगे? अपनी रोटी में से आधी रोटी, 3 रोटी निकाल करके सामने वाले को खिला दिए और 3 रोटी ही आधा पेट आप भोजन किए। कभी जीवन में ऐसा अवसर आए तो करके देखिएगा। 6 रोटी खाकर भी जो तृप्ति नहीं मिलती, वो 3 रोटी भूखे को खिला करके आपको तृप्ति मिल जाएगी। क्यों? यदि आप 6 रोटी खाते तो आपका शरीर तृप्त होता, लेकिन अपनी रोटी में से 3 रोटी भूखे को आपने खिला दिया तो शरीर तो तृप्त नहीं होगा, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, जो आपको आनंदित कर देगी। भरत जी मनुष्य की आत्मा का भरण पोषण करते हैं, और आत्म तत्व का भरण पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से हो सकता है। भरत जी के लिए कहा गया, भरत जी के भीतर सीताराम जी का प्रेम भरा हुआ है। भरत जी एक बर्तन है, पात्र, जिसमें श्री सीताराम जी का प्रेम लबालब भरा हुआ है। भरत जी रूपी पात्र के पास जो भी आएगा, भरत जी उस जीव की आत्मा को सीताराम जी के प्रेम से लबालब भर देंगे। जो सबको राम प्रेम से भरते हैं उनका नाम भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब किसका नंबर है? हाँ, लक्ष्मण भैया का नंबर है, लेकिन शत्रुघ्न जी ओवरटेक करके बैठे हैं। हाँ, गुरुदेव ने कहा आपके छोटे से छोटे पुत्र जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने कहा कि आपके सबसे छोटे पुत्र, इनके नाम के स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अच्छा, हम आपसे बहुत बात बोले, आप हमसे यदि झगड़ा करने आए मान लीजिए, तो कितनी देर झगड़ा करिएगा? आप बोलते रहिए, हम बोलबे नहीं करेंगे, हम चुपचाप खड़े रहेंगे। आप कितनी देर बोलिएगा? कोई यदि आपसे लड़ने आए ना, तो आप चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए, बोलबे मत करिए। वो कितना लड़ेगा? 5 मिनट बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, उसके बाद अपना सिर ही दीवार पे पटक के चला जाएगा। और यदि आप बोलते रहिएगा तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है। शत्रुघ्न जी श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं है, मौन रहते हैं।
और जिस मनुष्य को मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। घर में भी कोई यदि बहुत तेज बोले ना तो मौन हो जाइए, चुप हो जाइए, बोलने से काम मिल जाएगा और संबंध खराब हो जाएगा। अपने मन को ग्लानि होती है, लेकिन कई लोग तो गोली खा के आए हैं बोलने का, वो चुप नहीं रहेंगे, बोलबे करेंगे। मौन हो जाइए। गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब शत्रुघ्न भैया के बाद लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके तीसरे पुत्र सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं। क्या है लक्ष्मण जी? शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। अच्छा आप बताओ आप में से भगवान को कौन कौन याद करता है? सभी लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब होगी? जब भगवान हम में से किसी को याद करने लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा ये राम प्रिय है, राम जी के प्रिय है, अर्थात ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। और इसका प्रमाण दर्शन करिए, राम जी सीता मैया के बिना तो दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं भी राम जी लक्ष्मण भैया के बिना दिखाई नहीं देते हैं। ये राम प्रियता है? ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली बोलिए लखन लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने जैसे नामकरण संस्कार किया, गुण स्वभाव बताया, इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। सूरत में आते हैं लड़का होने के बाद। आप समझ रहे हम किसको पूछ रहे हैं? हाँ वही वही वही, बजाना नहीं है, ठीक है। तो भैया बजा के दिखाने लगे। यहां भी पहुंच गए अयोध्या में बाहर से ही। अरे आंगने में अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन दानी होई है हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन दानी होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापेयस खानदानी हुई है। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापेयस खानदानी हुई है हो। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापेयस खानदानी हुई है हो। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापेयस खानदानी हुई है हो। बोलिए रामलला सरकार की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। इस प्रसंग का दर्शन करिए।
बैठिए बैठिए बैठिए, सभी लोग बैठिए। अखिलेश बाबू यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं उच्छंग समझते हैं? उच्छंग, कबहू उच्छंग कबहू बर पलना। उच्छंग मने ऐसा कहा, पहले माताएं बच्चों को लेके गोदी में अले अले बबुआ, अले अले बबुआ। आप देखे हैं, इसको कहते उच्छंग। मां कौशल्या कभी राम जी को गोद में उछालती हैं और कभी पालने में झुलाती है। कबहू उछंग कबहू बर मां तू दुलारई कही प्रिय ललना। देखिए, प्रेम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दुलार केवल जन्म देने वाली मां कर सकती है, दूसरा कोई दुलार नहीं कर सकता। मेरी एक प्रार्थना है, बोलूं? आज दिन में हमसे एक लोग मिले, कह रहे थे कि घर में एक छोट लड़का है, उसको देहरादून बोर्डिंग स्कूल में डाल देने के लिए। छोटा सा बच्चा अभी है। मैं सुना तो मुस्कुराया, कहा लड़कवा ढेर खर्चा करा हुआ था का घरवा में, ये भूल कभी न करिएगा। जो बच्चा बचपन में माता पिता से दूर हो जाता है वो फिर दूरे हो ही जाता है? लड़का हमारा खिलावे दूसर के हूं। बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं उनको घर से दूर न जाने दीजिए। बचपन में बच्चों को सीने से लगाकर प्रेम करिए, दुलार करिए। जब बच्चे बचपन में मां के हृदय से लगते हैं तो जीवन भर उनको ममता का आभास रहता है। जिस समय बच्चों को दुलार करना चाहिए उस समय आप भेज दीजिए बोर्डिंग स्कूल में। क्या सूरत में स्कूल नहीं है क्या बढ़िया? ये भूल न करिएगा कभी भी। और एक और निवेदन करूं, बड़े लोग के घर में, अभी मैं अपनी आंख से देखी एक बात बता रहा हूं। भारत के मैं बाहर में कहीं था कि भारत में, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, एयरपोर्ट पे एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ था। तो उस बच्चे के लिए एक दाई थी। दाई, माई लड़का को नहीं पकड़ी थी, दाई थी। और मजे की बात देखिए, हथकड़ी का एक प्लास्टिक का हथकड़ी था, उसका एक था दाई के हाथ में बंधा था, दूसर का लड़कवा के हाथ में बंधा था। मैं देखा तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं, आप सोचिए, हथकड़ी लगा है प्लास्टिक का, एक उसका दाई के हाथ में बंधा है, एक लड़के के हाथ में, कहे लड़कवा कहीं भाग न जाए। दाई लड़का को पोस रही है। अम्मा, मां तो है ही नहीं, वो मम्मी है, मम्मी। मां नहीं हो सकती। मेरा प्रश्न है, क्या कौशल्या जी से अधिक रुपया हो गया है? क्या लगे? दशरथ जी से ज्यादा धन हो गया है पास में? कौशल्या जी ने राम जी के पालन के लिए किसी दाई को नहीं रखा है। मां अपने हाथ से राम जी की सेवा करती है, उनको नहलाती है, सजाती है। मेरी प्रार्थना है, बच्चों की सेवा के लिए दाई न रखिए। जिसके घर में बच्चे नहीं है उनसे जाकर पूछिए बच्चों का दर्द क्या होता है। आपके घर में भगवान ने कृपा की है, बालक या बालिका खेल रहे हैं, आप ये मानिए कि साक्षात भगवाने घर में खेल रहे हैं, और उस भाव से उनकी सेवा करिए, आनंद की वर्षा होगी जीवन में। मां कौशल्या यहां पर कबहू उछंगा कबहू बर पलना। बीच बीच में मां तू दुलारे कहे प्रिय ललना। इसी प्रकार समय बीता। गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को बहुत सुंदर सजाया, स्नान करा करके डिठौना लगाया। डिठौना समझते हैं?
डिठौना समझते हैं? बोलिए। का डिठौना मतलब का? हाँ, यहां कपारे पर जो माताएं करिया टीका लगा देती थी, आजकल नहीं मिलता देखने को। माताएं कहती है महाराज डॉक्टर मना किया, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन सही हो जाएगा कब? जब पेंसिल वाला काजल लगाइएगा तब। पहले माताएं काजल घर में बनाती थी, आप भी बना सकती हैं। रुई लीजिए, शुद्ध रुई, और उस रुई को ऐसे चपेट करके उसमें एक बादाम आलमंड जिसको कहते हैं, एक बादाम रख करके उसकी बाती बना लीजिए। 4 ठे ऐसे बाती बना लीजिए, 4 ठे। अब लकड़ी मिट्टी के दिया में उसको रख करके चारों को, और उसमें शुद्ध देशी गौ मैया का घी डाल दीजिए, और चारों दिया एक साथ जला करके और उसके चारों तरफ 4 ठे गिलास रख दीजिए, और उसके ऊपर एक ठे थरिया उल्टा करके रख दीजिए। रात भर छोड़िए। रात भर जलते 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 वो दिया का कालिख थाली में चिपक जाएगा ऊपर। सवेरे उसको चम्मच से ककोर के निकालिए कटोरी में, और उसमें शुद्ध गाय का घी मिलाकर लेप बनाकर किसी डिबिया में भर लीजिए। ये शुद्ध, एकदम भारतीय शुद्ध काजल है। ऐसा काजल लेखमी वाले भी नहीं बना पाएंगे। और उस काजल को लगाइए आंख में बच्चों के, तो उनकी आंख को शीतलता मिलेगी। मां ने राम जी को डिठौना लगाया, यहां पर डिठौना लगाकर अपना अमृत पान कराया, और राम जी को मैया ने पालने में सुला दिया। घर में जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो बच्चे जितनी देर सोते हैं उतनी देर में माताएं घर का सब काम कर लेती हैं, क्योंकि जगने के बाद तो माताएं बच्चे में ही लगी रहती हैं। तो राम जी को सुला करके मां कौशल्या अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए कुछ पकवान बनाई, और ले जाकर मैया ने मंदिर में पूजन किया और भोग लगाया भगवान श्री रंगनाथ को। रंगनाथ भगवान को जानते हैं आप लोग? दक्षिण भारत में एक स्थान है तिरुचिरापल्ली, उसका नाम है तिरुचि। वहां भगवान श्री रंगनाथ का मंदिर है, कावेरी नदी के किनारे। और वो जो भगवान है वो राम जी के कुल देवता थे। वो सरकार पहले अयोध्या में थे। जब विभीषण जी, राम जी राजा बन गए तो विभीषण जी ने कहा